नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी मिल गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की इजाजत मिली है। चर्चा के बाद तारीख का ऐलान करूंगा, स्पीकर की तरफ से यह कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है। लोकसभा में विपक्ष ने इसी बीच जोरदार हंगामा भी किया, तो तारीख जल्द ही स्पीकर उसका अनाउंसमेंट करेंगे। बताया यह जा रहा है कि अगले हफ्ते इस पर चर्चा की जा सकती है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी मिली है। तो संसद में लगातार मणिपुर मामला और अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी, शशि थरूर साहब, जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आज लाया गया, उसको लेकर आपके नंबर तो है नहीं, तो उसको लेकर ये तो हार जीत की विषय नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम हारने वाले हैं। नंबर आंकड़े नहीं है हमारे पास। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे सारे मुद्दे, सारे विषय, देश की सारी समस्या हम संसद के मंच पे बता सकेंगे लोगों को। और ये चर्चा करने के बाद, बहस करने के बाद प्रधानमंत्री को ही जवाब देना पड़ेगा। तो अंत में जो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के बारे में बोले, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के तरीके से उनको करना ही पड़ेगा। तो यही काम हो गया ना। शशि जी, साफ तौर पर सरकार का कहना है कि गृह मंत्री इस पर रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उसमें आखिरकार प्रधानमंत्री को ही लेकर इतनी की। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो प्रधानमंत्री ही नॉर्मली बोलते हैं। हाँ, नो कॉन्फिडेंस में तो है ही सरकार है जिसपे विश्वास बोल रहे हैं, तो नेचुरली उनको डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे मणिपुर चर्चे पे, अगर प्रधानमंत्री आके जो वो माध्यमों के लिए बोलने के लिए तैयार है, जो अगर अपने ही संसद को बता दिए, उसके बाद तो चर्चा सुनने के लिए और जवाब देने के लिए गृह मंत्री बैठ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी नहीं आएगा, ये मानना बहुत मुश्किल है। उनका ही सभा है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं नेता विपक्ष खड़गे की तरफ से आरोप लगाया गया और कहा गया कि संसद में मेरा माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि संसद में मेरा अपमान किया गया, मुझे संसद में बोलने से रोका गया, माइक बंद करना विशेषाधिकार हनन है। खड़गे की तरफ से ये कहा गया और उन्होंने कहा कि मेरा माइक जो है वो जानबूझकर बंद किया गया है, मुझे संसद में बोलने से रोका गया, माइक बंद करना विशेषाधिकार का हनन है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे की क्या वजह है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, कहा आप प्रूव करिए। 100 से ऊपर एमपीज जो थे वो भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं डिस्कशन करूंगा। बीजेपी कह रही है कि जो कॉन्फिडेंस है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे, भारत की जनता का, इस नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन का कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी और मणिपुर को मुख्य रखते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया है, क्योंकि वहाँ पे परिस्थितियाँ बड़ी संवेदनशील है। तो जब संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होगी तो हम जो अपनी बात है वो लोगों के समझ। एक सवाल और, पिछली बार भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद बीजेपी कह रही है हमारा नंबर बढ़ा है, का इस बार लाए 24 में और बम्पर बढ़ेगा। वो ऐसा है कि 24 में जनता तय करेगी। अभी जो मणिपुर की परिस्थिति है, जहाँ पे संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ है, उस संवैधानिक ब्रेकडाउन को संज्ञान में रखते हुए सामूहिक विपक्ष आज ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन। बंगाल हिंसा पर सांसद रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जो टीम बंगाल गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में यह हिंसा का पूरा मामला है। महिलाओं से दरिंदगी पर विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन का बाइकआउट किया, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कई सारे एलिगेशंस पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार वहां पर काम कर रही है और पंचायत चुनाव में किस तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई। तो संसद में बढ़ते गतिरोध पर सरकार का क्या कुछ रुख है, आगे क्या प्लान है, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने बीजेपी सांसद रवि किशन से खास बातचीत की।
बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद रवि किशन जी आज आपने सुबह देखा होगा हाउस की प्रोसीडिंग्स में कांग्रेस ने मूव किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको एक्सेप्ट किया चाहिए। बीजेपी कैसे देखती है? देखिए ये उनकी छटपटाहट है, लेकिन कर लेने दीजिए, उसमें कोई बात नहीं। पता चल रहा है कि उन लोग हार रहे हैं और अपनी हार की छटपटाहट में ये कहते हैं ना कि लास्ट ब्रेथ जब रहता है तो हाथ पैर मारते हैं, बजाय इसके कि अच्छे से चर्चा करते, बजाय इस पर कि मणिपुर की जो दुखद घटना पर उस पर चर्चा करते, बात करते। ठीक है, तो अभी इसमें आए तो उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे, नो प्रॉब्लम, ये वेल एक्सेप्टेड। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व तैयार है हर तरीके के जगह इनका जो मन है। इससे ये बता रहे हैं देश की जनता में बहुत गलत समझा जा रहा है कि विपक्ष कितना कमजोर है, दिशाहीन है, और ये भी कि जो हम बात नहीं करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम चाहते थे प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई दे, स्टेटमेंट नहीं दिया इसलिए हम ये लाए, संख्या बल नहीं है। चर्चा करना लोकसभा अध्यक्ष ने बात किया, हर बात पे जिद लेके बढ़ जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इस पर चर्चा होती, राजस्थान पर चर्चा होती, बंगाल पर होती, छत्तीसगढ़ पर चर्चा होती, कहाँ कहाँ बलात्कार, अत्याचार, दलितों पे जो भी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, एक लंबी चर्चा का विषय था। उसको चर्चा को एक मैटर को सॉल्व करना था जो सेंसिटिव था सभी लोगों के लिए। वहाँ के लोगों ने अपने 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 ब्रेनलेस होने की का सबूत दे दिए, और इससे पता चलता है कि अपोजिशन कितना ब्रेनलेस है, कितना दिशाहीन है, कि इनको न देश से मतलब था, न पहले था, न अब है, न इनको आने वाले समय में देश से मतलब है। इनको तमाशा, एक तमाशबीन बने हुए, और इनका तमाशा देखिएगा 2 दिन में फिर हो। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया न्यूज़। तो वहीं लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। आज भी मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा रहा। बार बार मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सदन में आए। प्रधानमंत्री की मांग को लेकर ये बार बार विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया है। तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से खास बातचीत की। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आज इस बात पर सहमति बनाई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। कांग्रेस की लोकसभा में सांसद गौरव गोगोई जी ने मूव किया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। गौरव जी, आपने मूव किया, स्पीकर ने एक्सेप्ट भी किया, इशू ऑफ स्ट्रेंथ होता है स्पीकर का, उससे ज़्यादा लोग खड़े हुए, लेकिन बार बार लोग इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि जो नंबर गेम, क्योंकि पहले भी 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, उसके बाद बीजेपी कह रही है हमारे नंबर्स बड़े थे, क्या नंबर्स आपके पक्ष में नहीं? देखिए, संख्या भले ही बीजेपी के पक्ष में हो सकती है, लेकिन मणिपुर के लोगों का विश्वास आज इंडिया अलायंस पर है, और इंडिया अलायंस इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ये कहना चाहता है कि हम मणिपुर के साथ खड़े हैं इस दुख के समय में, और मणिपुर के लोगों पर जो घाव लगे हुए हैं उस पर मरहम लगाने का काम हम करेंगे। बात अब सिर्फ मणिपुर की नहीं रह गई है, ये समस्या अब दूसरे प्रदेशों में भी फैल रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा का ये मामला बन गया है। इसीलिए इसको एक साधारण चर्चा, एक मामूली विभाग या मंत्रालय का विषय न बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को नेतृत्व लेना चाहिए, और उसी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए आज इंडिया अलायंस ने यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्थापित किया। लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे अगर आप देखिए तो इंडिया अलायंस जो है वो अपने नंबर्स प्रूव करना चाहता है कि कहाँ पर खड़ा है। दूसरी तरफ बीजेपी बहुत आश्वस्त है, उसको नंबर गेम का कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि 5 राज्यों के चुनाव के पहले एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है ये विपक्ष के बीच? हम बार बार यही कह रहे हैं पहले दिन से कि हम मणिपुर में अमन और चैन चाहते हैं। मणिपुर में वापस पहले जैसे भाईचारा का एक वातावरण हम चाहते हैं। आज ये बात मिजोरम में मणिपुर के लोगों को मिजोरम छोड़ने को कहा जा रहा है। मिजोरम के जो लोग जो असम में हैं, आज उनको असम छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं? इससे पहले भी हमने उत्तर पूर्वांचल में ऐसे मुश्किल के घड़ी हमने देखे हैं। हर समय में देश का जो मुखिया होता है, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, चाहे वह किसी भी दल का हो, वो जब भी देश के किसी भी कोने में जब मुश्किल आती है तो वो स्वयं नेतृत्व लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के बाहर बेबुनियाद बातें करते हैं, कभी राजस्थान की, कभी छत्तीसगढ़ की, कभी इंडिया मुहाजिदीन की कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं कर रहे। मणिपुर के अपने विधायकों से भी नहीं मिल रहे, मणिपुर जाने का समय भी नहीं उनको मिला है। तो इसीलिए बार बार ये मसला और ख़राब हो जा रहा है, और इसीलिए इंडिया आज अलायंस हमारे देश की अखंडता, उत्तर पूर्वांचल के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, और हम चाहते हैं कि शांति वापस आए और लोग अपने घाव को उसको संभाल कर आगे बढ़ पाए, उसी दिशा में हमारा ये अगला कदम है।
बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रदर राकेश टंडन। थैंक यू। आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी उससे पहले सोनिया गांधी ने संजय सिंह से मुलाकात की। निलंबन के खिलाफ संजय सिंह इस समय धरने पर बैठे हुए हैं और जब वो सदन में प्रवेश कर रही थी उस समय संजय सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। तो सदन में हंगामे के बीच पूरे मानसून सत्र से राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसद संजय सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, वो आपको सुना देंगे। हमारे साथ आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, आपको राज्यसभा से निलंबित किया गया है और आप, बारिश भी बाहर हो रही है, आप जो हैं 1 नंबर गेट के सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, ये आज आंदोलन का तीसरा दिन है और 2 रातें हम लोगों ने इसी संसद के परिसर में गुजारी, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री की संवेदना थोड़ी बहुत जाग जाए, वो मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। आज वो कारगिल युद्ध दिवस पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कारगिल के युद्ध में जिस सूबेदार ने हिस्सा लिया था और भारत की लड़ाई लड़ी, भारत माता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को तो नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश इस घटना से शर्मसार है और अगर सेना के प्रति आपके मन में जरा सा भी सम्मान है, अगर भारत माता के प्रति जरा सा भी सम्मान आपके मन में है, तो उस सूबेदार को न्याय दिलाइए प्रधानमंत्री जी। और जो लोग उस दरिंदगी और हैवानियत में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। देश के सर्वोच्च सदन में आके जवाब दीजिए। मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है हमारा, वहाँ पर बच्चों का कत्ल हो रहा है, मंत्री के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के घर जलाए जा रहे हैं, गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लोग रहने के लिए मजबूर हैं और प्रधानमंत्री कुछ बोलना नहीं चाहते। तो हमारी डिमांड अभी भी वही है और इसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और मणिपुर की हिंसा के ऊपर जवाब दें, वहाँ पर शांति की बहाली कैसे होगी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, सरकार की हराने की कोई बात नहीं है, उनके पास तो बहुमत ही बहुमत है, लेकिन बहुमत बड़ा चंचल होता है। आज बहुमत नहीं है, लेकिन जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है कोशिश, हमारी बातें उस बहाने हमको पार्लियामेंट में हम रख सकते। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, सब 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। यही कहा है उन्होंने, जिस प्रधानमंत्री जी को, कि सरकार को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सदन में आके अपनी बात रखें और बताएं कि इतने दिन वो मौन क्यों थे और जिस तरह से घटनाएं मणिपुर में घटी हैं और ऐसी घटनाएं जो मैं समझता हूं कि कोई भी मानव को अगर वो देखे तो लगेगा कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए अपने देश के लिए कि हमारे लोग ऐसा मणिपुर में कर सकते हैं। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, और विपक्ष हम शोर मचा रहा है इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे। वास्तव में सदन चलेगा। 4 दिन बर्बाद हो गए मॉनसून सत्र के। विपक्ष कहता रहा बहस कराओ बहस कराओ बहस कराओ, सत्ता पक्ष ने देखो, एक बात आप देखो, पहले उन्होंने चर्चा पे शोर किया, अब जवाब पे शर्त लगा दी। जब चर्चा पे जब शोर हुआ उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर कहा कि हम यहाँ डिबेट के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं। जैसे ही सरकार ने कहा कि चर्चा के लिए तैयार है, वैसे ही उन्होंने कहा कि जवाब पे शर्त लगा दें कि उनका कि एफिडेविट दो कि जवाब कौन देगा। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप जो है वो कहें कि जो जवाब कौन देगा? अरे भाई डिबेट करो। हमने पूछा क्या कि आपकी चर्चा करने में आपके यहाँ कौन लिस्ट है, आपकी लिस्ट पहले दो हमें। तो आप चर्चा करो,
और जवाब जो देना होगा वो मिलेगा, जिसको जवाब देना होगा जवाब देगा, जिसको इंटरवीन करना होगा इंटरवीन करेगा। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। को थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस। आप भाई एक नियम में बांधेंगे, ये जिद है ना बच्चों की तरह कि आप उसको नियम में बांधना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ यही ही खिलौना चाहिए, उसका कोई दूसरा रंग मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा, तो नहीं चलता ना ऐसे। आप लोग सांसद हैं, सारे सम्मानित हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सत्ता का अनुभव रखे हुए लोग हैं। ऐसे में ये जिद कि सिर्फ इसी नियम के तहत ही हम लोग बहस चाहेंगे या पीएम जब तक नहीं। भाई आप एक बार सुनिए तो सरकार का जवाब। अभी तक थर्सडे से पार्लियामेंट खुला हुआ है, अगर अभी तक एक राउंड चर्चा हो जाती, उसके बाद अगर आप सहमत नहीं होते तो आप ये हंगामा करते। बट इन एंटीसिपेशन की भाई सरकार के जवाब से हम सहमत नहीं होंगे जब तक पीएम नहीं देंगे, ये सब गलत बात है। आप लोग ये लोग सही में चाहते ही नहीं, सिर्फ इसको राजनीतिकरण इसका हो रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ वही हो रहा है। नहीं, और दूसरा भाई सबसे बड़ी बात है, और भी तो सांसद है ना, सारे अपने अपने क्षेत्र से आए हुए। प्रश्नकाल भी इम्पोर्टेंट है, शून्यकाल भी इम्पोर्टेंट है, बट आप जब चलने नहीं देते सदन का रोज इतना आप नुकसान आप करा रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, जिस तरीके से विदाउट कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या मणिपुर की स्थिति है, क्यों इस तरीके का माहौल है, जो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हों, जो अपनी जिम्मेदारी को किसी तरीके से निभा नहीं रहे हों मणिपुर को लेकर, तो जनता के मन में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों सदन में नहीं आ रहे हैं। और हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, उसके अंतर्गत हम पूरी कोशिश करेंगे कि देश को प्रधानमंत्री सदन से संबोधित करें और बताएं कि इतना महिलाओं पे जघन्य अपराध हुआ कि वहाँ की सरकार चुप क्यों बैठी रही। नंबर सिर्फ एक जरूरी है, फिर से दोहराऊं, नंबर सिर्फ एक जरूरी है कि 10% यानी 51, 52, 53। इसीलिए तो हमको नहीं मिला नेता विरोधी दल का तमगा, कि हमारी रिक्वायर्ड संख्या से कम थी। और अब इंडिया लाएगा, और जब इंडिया लाएगा तो ये सदस्य संख्या काफी ऊपर होगी। तो यहाँ हमारा लाने का उद्देश्य सरकार की असफलताओं और जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वो चीन हो, चाहे मणिपुर हो, इन सब मुद्दों पे हमें बोलने का मौका मिलेगा महंगाई बेरोजगारी के साथ। आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए, रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है।